अजयगढ़ राज्य में 3 चोर रहा करते थे, वो मिंकू और पिंटू। मिंकू काफी मोटा, पिंटू काफी काला और पिंटू कभी भोला भाला था। अजयगढ़ राज्य में आते जाते लोगों को लूट लिया करते थे। कहते हैं एक खुरीफातिया चालाक गुंडिया ने अच्छा सबक सिखाया था, राज्य के कारावास में डलवा दिया था। सालों बाद 2 सैनिक राज्य के कारावास से उन्हें रिहा करते हैं। चलो चलो जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, तुम आजाद हो, अब तुम आजाद हो। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उस्ताद, आखिरकार हमें सदा मुक्ति मिली गई। अरे कितना दिन हो गए हम गलबा गलम जलेबियाँ नहीं खाई। उस्ताद चलो चलो जलेबियाँ खाने चलते हैं। हाँ, जलेबियाँ खाएगा, पैसे कहाँ से लाएगा? उस खुरापाती बुढ़िया ने हमारे सारे लूटे हुए पैसे ले लिए थे, अब फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, ऐसे में तू जलेबी कैसे खाएगा? सही बोल रहे उस्ताद, अब हम क्या करेंगे? उस खुरापाती बुढ़िया ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा उस्ताद। उस बुढ़िया अगर फिर से इस राज्य में हमें मिल गई तो हम उससे जरूर बदला लेंगे उस्ताद। हाँ, तुम सही कह रहे हो चिंटू, हम उस खुरापाती बुढ़िया को अच्छा मजा चखाएंगे। लेकिन हम कोई मामूली चोर नहीं हैं, हम फिर से जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूटा करेंगे। अच्छा, अब चलो, काफी दिन हो गए, राज्यवासी को क्यों लूटा जाए और धन इकट्ठा किया जाए। हाँ उस्ताद, ठीक बोल दे, चलिए चलिए चलिए, आज काफी दिन के बाद किसी का ठिकाना करेंगे। थोड़ी ही दूरी पर एक दुकान पर गरया गरम जिलापी बन रही थी। अरे चिंटू, क्या बात है? देख, तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। आज इस दुकान से ही हम नहीं शुरुआत करते हैं। हाँ उस्ताद, क्या बात है? गलमा गलम जलेबी। हलवाई के पास जाकर, अरे नीलू, सबको जलेबी खिलवाओ। आओ आओ भाई, बताओ कितने सेर जलेबी करूं? मेरे आदमी जब तक खाएंगे जब तक उनका पेट न भरे। हाँ चल कर, वाह क्या जलेबी है। अरे भाई, ऐसे कैसे खा रहे हो तुम लोग? पहले पैसे दो। अरे मोटे, ओए तू उस्ताद से पैसे लेगा? मोटा सुनकर बिल्ला तोड़ा झिट गया। अरे सरदार की तरफ क्या दिख रहा है रे? वो तो डाइटिंग कर रहा है। जल्दी एकदम 8 पेट में नजर आएंगे, समझा क्या? तू तंदू मोटा, अरे उठा लो सब जलेबी है, उठा लो। बेचारे हलवा की सारी जलेबी लेकर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों गांव के जंगल की ओर चल लेते हैं। उसी गांव में सुखिया नाम का एक भिखारी गांव-गांव में भीख मांगा करता था और उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन वो एकदम भोला और ईमानदार था। सुखिया हाथ में थैला लेकर जंगल के रास्ते से गांव में भीख मांगने के लिए जा रहा होता है। अरे कितनी गर्मी है ऊपर वाले, हाय हाय हाय, आज तो सूर्योदय मेरी जान ही ले लेंगे। बस थोड़ी ही दूर ही दूसरा गांव है, वह अच्छा भीख मिलेगा। तभी रास्ते में उसे चिंकू पिंकू और टिंकू पकड़ लेता है। ओ चल, जल्दी से अपना झोला हमें दे। क्या है तेरे इस झोले में, बता हमें, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, हम चोर हैं और इस जंगल से आते जाते लोगों को लुटा ही हमारा काम है, समझा? चोर की ऐसी बातें सुनकर यह डर जाता है। उस गरीब के पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अक्कू भाई, प्याले ठन्ना नहीं तुमने, ताने क्या बोला? चल जल्दी से अपना ये झोला हमें दे दे, चल, तो अंधा मत्था नहीं होगा। हाँ उस्ताद, सही बोला ना? टिंकू चोर, तुम ही समझाओ मुझे, ये क्या बोला? मेरी तो ऊपर से निकल गई बात। उस्ताद ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, तभी वो सुखिया का झोला छीन लेता है। इस सुखिया के थैले से कुछ सिक्के
और बची हुई बासी रोटी नीचे गिर जाती है। अरे उस्ताद, एक क्या, इसके झोले में तो सिर्फ बासी रोटी और ये सिक्के निकले। हाय हाय, फुर्ती कितनी मत उस्ताद, है आज खुद हाथ नहीं आने वाला। अरे अरे, क्यों रे भिखारी, तेरे झोली में तो बस इतने ही सिक्के हैं। बाकी के सिक्के तूने कहाँ छुपा के रखे हैं? जल्दी बता, वरना हमारे हाथों मारा जाएगा तू। नहीं नहीं लुटेरे जी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तो एक गरीब भिखारी हूँ, दूसरे गांव जाकर भीख मांगता हूँ, पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। क्या करो मुझ पर, क्या करो, मुझे जाने दो यहाँ से। पत्ता कुछ भी नहीं है। अच्छा उस्ताद, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है ना, इस भिखारी को हम अपने पास अपने थेबे बना कर रख ले, हम इतने खूब थेबा कराएंगे। हाँ ना, कितना मत अतिया है ना, कितना मत आइडिया है ना उस्ताद। हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। ओ भिखारी, देख तेरे पास इतने ही सिक्के हैं, रोटियां है, भला इनका क्या करेंगे? आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, हमारी ही सेवा करेगा, समझा? और अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा, समझा तू? अच्छा चलो, ये भी ठीक रहेगा, ना तो कोई डर है ना घर। मेरे पास जो भी पैसे थे वो भी इन चोरों ने ले लिए। अच्छा होगा कुछ दिन इनके साथ ही काट लूंगा। हाँ, इसके बाद वो तीनों सुखिया को जंगल के अंदर नदी के पास अपनी एक झोपड़ी में ले जाते हैं। दिन रात उससे काम करवाने लगते हैं। तीनों चोर जंगल से किसी व्यक्ति को लूट कर आते हैं। के हाथ में एक धन की पोटली होती है। बेचारा सुखिया चुपचाप जो धंधा बंदा पड़ जाता है। अरे उस्ताद, बोल तो बिल्कुल थे ही रहे हो कि ना तो मार ही हाथ लगा है, धन ते तो हम कई दिनों से मजे में तलेंगे। हाँ, वो भिखारी देखता नहीं, उतना थके हुए हैं, जल्दी से आकर यहाँ उनके पैर दबा। सही बोल रहा हूँ ना? सुखिया टिंटू के पास आकर उसके पैर दबाने लगता है। अरे देखिए ना उस्ताद, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, देखिए ताजा ताजा मछली। ये देखकर चिंटू और टिंकू दोनों खुश हो जाते हैं। चिंटू, तूने तो आज दिल खुश कर दिया, वाह, आज तो ताजा मछली खाकर आनंद ही आ जाएगा। हाँ वाह 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 वाह, ताजा ताजा मछली, क्या बात है। आज कितना दिन के बाद ये ताजा ताजा मछली खाने को मिलेगी। वो भिखारी, जल्दी से हमारे लिए मछली बना दे, जल्दी तल दलो थे, भूख लगी है। हाँ, क्यों सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मेरे चले। ए भिखारी, जा और ये मछली पका कर लेकर आ, जल्दी जा। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर तुम लोगों के लिए ये मछली पका कर लाता हूँ। हाँ, बस अभी लाया मछली। कुछ देर बाद सुखिया मछली से भरा हुआ कटोरा लेकर चला आ रहा होता है। दूर से आती मछली की खुशबू से तीनों चोरों के मुंह से पानी आ जाता है। वाह वाह, कितनी खुशबू आ रही है उस्ताद, वाह, बढ़िया सी खुशबू है। क्या खुशबू आ रही है। हाँ, वाकई खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। तो खाकर ही पता चलेगा कि कैसी बनी है मछली। बड़ी लालच भरी नजरों से तीनों चोर भिखारी सुखिया को छीले अपनी तरफ से देख रहे होते हैं। वह तभी अचानक से एक मच्छी उड़ती हुई आती है। जैसे ही सुखिया उनके सामने मछली की कटोरा रखता है, बड़ी सी मक्खी उस मछली में आकर गिर जाती है। अरे क्या हो गया, इस मक्खी को हमारे ही मछली में गिरना था। ची, कितना मन था इस मच्छी को खाने का, लेकिन सब खराब हो गया, माइंड खराब हो गया रे मेरा। की इस मट्टी में मच्छी को अभी गिरना था। इसे मैं बाहर किसी कुत्ते को डाल आता हूँ। मछली में मक्खी डाली है, ना कि मच्छी में मक्खी। जैसे जल्दी से टिंकू उस मच्छी के कटोरे को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर एक हाथ से मच्छी को कटोरे से निकाल कर फेंक देता है। वाले मेरी किस्मत, अकेले अकेले सारा मछली चट कर जाऊंगा। हाँ, देखते ही देखते सारा कटोरा खाली कर देता है। के पीछे यह सब देख रहा होता है। अरे टिंकू भैया, तुम तो सच में मक्खी चूस निकले। हाँ, भिखारी कहीं का चुप रे, दूंगा बिकन पत्ती के नीचे। हाँ,
सभी को बताता हूँ आपकी हरकत। हाँ बोले भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, आज में निपटा लेते हैं ना भाई, आज से हम भाई ओके। बाबा क्या बात है, मदाई आ गया, मैं बहुत ही थुआ था। हाँ अगले दिन सुबह, क्या आज तुम तीनों फिर से किसी को लूटने जा रहे हो? हमारा लोगों को लूटना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए, बाकी बेचारे किसी भी इंसान को लूट कर। कहा तूने? अरे ओ भिखारी, तू हमें मत बता क्या सही और क्या गलत, हमें सब पता है, सब पता है, समझा? लोगों को लूटना ही हमारा काम है, इसमें बड़ा आनंद आता है। जी उस्ताद, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर आप कौन इतनी मेहनत करे, चलिए यहाँ से। कोई हमारा नया शिकार जंगल के रास्ते से आता ही होगा। ठीक है, चलो चलो जल्दी कार, हमें लगता है आज हमें जंगल के पीछे वाले रास्ते में चलना चाहिए। सुनने में आया है वहाँ से आजकल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति आने जाने लगे हैं। हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम उसी रास्ते से चलते हैं। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, इन तीनों को सद्बुद्धि देना, ये अपनी लालच में अंधे हो गए हैं, नहीं जानते कि लालच का अंत अवश्य ही बुरा होता है। तीनों जंगल के दूसरे रास्ते पर पहुंचते हैं, फिर सामने देखती हैं कि एक बुढ़िया गहनों से सजी धजी आ रही है। वही बुढ़िया थी जो 1 वर्ष पूर्ण उन्हें कारावाल में डलवा दिया था। ले लाले, अरे देखिए उस्ताद, वो बुढ़िया को देखिए, ये तो वही खुलापति बुढ़िया है जिसने हमें कारावास में डलवाया था। खुद तो कितने थोने चांदी से गहने पहन कर आ रही है। उस्ताद, आज इस बुढ़िया को बहुत अच्छे से मजा चखाते हैं। आप सही कह रहे हो, इस बुढ़िया की वजह से हमें कारावास में रहना पड़ा, आज तो हम इसे अच्छा मजा चखाएंगे। उस्ताद, आज तो बहुत सारा सोना चांदी हाथ आएगा। हाँ, बुढ़िया के सारे सोने चांदी के जेवर लूट लेंगे। बुढ़िया, कहाँ जा रही है तू? वही बुढ़िया है ना जिसने हमें कारावास में डलवाया था। आज तुझे हम कहीं जाने नहीं देंगे, आज हम तेरे इस सोने चांदी के गहने लूट लेंगे। जल्दी से अपने सारे गहने उतार और दे, वरना अच्छा नहीं होगा। जी क्या, हम तुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ, और बुढ़िया सुनाई नहीं देता क्या? उस्ताद ने क्या कहा? जल्दी से अपने थारे सोने चांदी के गहने उतार करके हमें दे दे, ना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। ठंडी क्या? उस्ताद सही बोल रहा हूँ ना। अरे अरे, तुम तीनों फिर से आ गए क्या? पहले की मार भूल गए तुम? अरे इतनी हिम्मत, तुम हमें लूटना चाहते हो? जानते नहीं कि मैं कोई सीधी सादी बुढ़िया नहीं हूँ, चालाक और खुरापाती हूँ। है ना क्या हाल किया था तुम लोगों का? ये क्या? ले उस्ताद, ये बुढ़िया बोल तो थी रही है, पहले भी कहते मान लगाई थी। नहीं उस्ताद, फिर से इससे मान नहीं खानी। उस्ताद नहीं। मूर्ख, तू चुप कर, आज ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम इसे अच्छा मजा चखाएंगे और नहीं जाने देंगे इस बुढ़िया को आज। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, मेरे गहने को तभी ले सकते हो तुम जब मुझे तीनों मूर्ख मुझे पकड़ के दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, यानी एक थप्पड़ तोतले को लगाते हुए भैया झट से एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। पर लगते ही तोतले को दिन में तारे नजर आते हैं, वो घूमने लगता है। अरे मूर्खो, देख क्या रही हो, पकड़ो इस चालाक बुढ़िया को। अरे निकम्मो, तुम्हें आज मैं अच्छा का मजा चखाती हूँ। हाँ, बड़े आई मेरे जेवर लूटने वाले, तो वो हाल करूँगी कि फिर कभी किसी को लूट नहीं पाओगे। और जैसे ही टिंकू और चिंकू उस बुढ़िया को पकड़ने के लिए पेड़ में चढ़ते हैं, बुढ़िया उन दोनों को एक एक लात मारती है। दोनों बड़ी तेजी से जमीन पर गिर जाते हैं। मर गया मैं, ओए याने लात मार दी। ओए ये कोई बुढ़िया है या फिर कोई तांत्रिक बुढ़िया है? हाय हाय, ना तेज मारती है तो कमल ही टूट गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो चिंकू भाई, ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। आई मर गया रे। आई भी पेड़ के ऊपर बैठी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अरे, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। भी बुढ़िया टुनटुन के ऊपर एक झलक मारती है, उसके सिर पर बैठ जाती है और उसके सारे बाल नोच डालती है। अरे छोड़ दो मुझे,
छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अब हम किसी को नहीं लूटेंगे, छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इन दोनों निकम्मों के उस्ताद तुम ही हो ना। नहीं दूंगी तुम्हें आज मैं तुम्हें अच्छा मचा चखाऊंगी। हाँ, अभी बुढ़िया अपनी लाठी से तीनों को बुरी तरह पीटने लगती है। चोर चिल्ला रहे होते हैं, छोड़ दो हमें, तो दो हमें। हम किसी को नहीं लूटेंगे, छोड़ दो हमें, दया करो, हम पर दया करो। बुढ़िया उनकी एक भी नहीं सुनती। वहाँ पर सुखिया आ जाता है। ये इस स्थिति में देखकर हैरान हो जाता है। अरे अम्मा, कौन हो तुम? छोड़ दो इन्हें, इनकी हालत तो देखो, तुमने पीट पीट कर कैसी बना दी है। बस करो, छोड़ दो इन्हें। जानता हूँ तुम्हारे जेवर देखकर ये तीनों ने तुम्हें लूटने की कोशिश की होगी। परसों से इस जंगल में ये यही तो करते आए हैं। लेकिन अब बस करो, छोड़ दो इन्हें। तुम कौन हो आखिर? तुम क्यों इनका पक्ष ले रहे हो? तुम भी इनके साथ हो? बताओ मुझे। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मजा चखाता हूँ मैं। नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ। अरे बेटा, इन तीनों ने तो तुझ जैसे भिखारी गरीब को भी नहीं छोड़ा, और तू है कि नहीं मुझसे बचा रहा है। ये तू एक नेक दिल इंसान है बेटा। आज से तुझे मैंने अपना बेटा मान लिया। मेरी कोई संतान नहीं है बेटा। चल मेरे साथ मेरे घर से, तू मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। हाँ। क्या सच में? तुम सच कह रही हो? मेरी माँ नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। तुम जैसे माँ पाकर तुम्हें धन्य हो गया। वहाँ पर एक सेनापति आता है, बुढ़िया से बोलता है, क्षमा राजमाता, लेकिन राजमहल में आपकी आवश्यकता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। में आपकी आवश्यकता है राजमाता। अभी ये सुनकर तीनों चोर और किया हैरान रह जाता है। ये अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माता, ये तुम क्या बोल रहे हो? अम्मा, ये सत्य है, तुम एक राजमाता हो। तुम इस अवस्था में यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, यही सत्य है कि मैं इस राज्य की राजमाता हूँ। इस राज्य के लोगों की परेशानी को स्वयं ही देखा करती हूँ, का हाल भी लिया करती हूँ। जब मुझे पता चला कि इस राज्य में 3 चोर इस जंगल से आते जाते लोगों को लूटता है, मैंने स्वयं ही आकर देखा। तीनों को मार लगाकर कारावास में डाल दिया। तो ये पता चला कि ये तीनों कारावास से रिहा हो गए और फिर से इस राज्य के लोगों को लूटने लगे। यहाँ इन्हें फिर से सबक सिखाने आ गई बेटा। राज्य में मेरी प्रजा किसी भी कारणवश परेशान हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं इन तीनों को मैं फिर से कारावास में डलवा दूंगी। माफ कर दो राजमाता। सोने चांदी के गहने देखकर हमारे मन में लालच आ गया था। हम तुमसे बदला भी लेना चाहते हैं। हमने आज तक कई लोगों को लूटा है, लेकिन आज हमारी गलती का एहसास हो रहा है कि हम कभी भी किसी को भी नहीं लूटेंगे। जी, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो। तो माता, हम कभी तो नहीं करेंगे। आज हमें इतना मादा है, हमारी अकल ठिकाने आ गई। मतलब पूरा थली दुख रहा है। नहीं, अब हम अच्छे पैसे मेहनत करके ही पैसे कमाएंगे। राजमाता, हमें माफ कर दो। हम मेहनत करके ही पैसे कमाएंगे, लूटपाट बंद कर देंगे। हाँ, अब हम कभी किसी को नहीं लूटेंगे। चाची ठीक है, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी फिर से आते जाते लोगों को लूटने की कोशिश की, याद कर लेना, अगली बार और अच्छे से खातिरदारी करूँगी। हाँ। बात सुनकर तीनों और या भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद सुखिया और राजमाता और सिपाही वहां से चले जाते हैं और राजमाता के साथ सुखिया उनके बेटे बनकर वहां पर खुशी खुशी रहने लगता है।